आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल के वो न्यू फंक्शन जो कि ना सिर्फ आपको एक्सपर्ट बना देंगे बल्कि आपके टाइम को भी जो है वो कम कंज्यूम करेंगे। कुछ ऐसे फंक्शन जिसके लिए पहले आपको पूरा प्रोसेस थ्रू करना पड़ता था, अब सिर्फ वो एक फार्मूले के थ्रू जो है वो आपका काम हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ ये 16 एक्सेल के ऐसे फंक्शन जो कि आपको एक्सपर्ट कर देंगे और जिस काम को आप करने में कोई 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा लेते थे, अब वो सिर्फ चंद मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे उसका नेम है टू रो, यानी TOROW, टू रो। ये फंक्शन क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ आपकी कॉलम में है तो पहले आप कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करते थे। अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा इजिकल्स टू टू रो, उस पूरे कॉलम का आपने रेफरेंस दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब आपके सामने देखें ये कस्टमर नेम रो के अंदर लिखे हुए आ गए। तो अब आपको कॉपी करके किसी चीज़ को पेस्ट स्पेशल करके ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ एक टू रो का फंक्शन लिखेंगे और ये जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से ही ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपने टू कॉलम करना है, यानी किसी भी रो वैल्यू को कॉलम के अंदर लेकर आना है, तो अगेन ज़बरदस्त सा फार्मूला है। इसी तरीके से इजिकल्स टू टू कॉल, TOCOL, क्योंकि आपको ये हेडिंग नज़र आ रही है जो कि इस टाइम पे हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू पर है। तो हम इसको वर्टिकल में कैसे लाएंगे, हमने टू कॉल लिखा, हमने पूरी हेडिंग की लाइन को रेफरेंस बनाया। जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देखें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉलम के अंदर लिखी हुई आ गई। तो ये फार्मूला इतना आसान है कि अब आपको कॉपी पेस्ट स्पेशल की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये फार्मूला भी राइट करके जो है आप इसको जो है वो यूज़ टू या यूज़ कर सकते हैं। तीसरा और चौथा फंक्शन यूनिक और सॉर्ट का है। मैं आपको यूनिक सिखाऊंगा और यूनिक और सॉर्ट साथ भी सिखाऊंगा। सबसे पहले आप यूनिक सीख लेंगे, यूनिक क्या काम करता है। आपको याद होगा कि अगर आपको अपने डेटा में से डुप्लीकेट को रिमूव करना होता था तो आप डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट करते थे। अब आपको डेटा के अंदर से कोई चीज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक जगह पे लिखा है, अलग सेल पे लिखा है इक्वल्स टू यूनिक, पूरे कॉलम का रेफरेंस दिया जहाँ तक आपको यूनिक वैल्यू चाहिए। तो और अब आप ये देखें कि ये सॉर्ट करके यूनिक वैल्यू करके आपके सामने ले आया। पेपर बाइंडर्स 2 दफ़ा आ रहे थे, लेकिन अब जो है इसमें ये सिर्फ एक दफ़ा ही आ रहा है, यानी 7 वैल्यू की जगह ये 5 वैल्यू ले आया। अगर इसी के साथ मैं सॉर्ट लिख दूंगा, ब्रैकेट ओपन, और आखिर में कॉमे के बाद मैं लिख दूंगा 1 मीन्स डिसेंडिंग, 2 मीन्स असेंडिंग। तो अब आप देखें जो भी नीचे आ रहा था वो अब भी जो है फर्स्ट में आ रहा है, उसके बाद वो उसी हवाले से F आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर S आ रहा है। तो ये काम जो है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप यूनिक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और उसको सॉर्ट भी करा सकते हैं। लेट्स से कि आपने इसको अलग अलग भी करना है तो आपके सामने है, ये देखें जो भी डिसऑर्डर्ड आ रहा था यूनिक वैल्यू के बाद, जैसे ही मैंने उसको अलग सेल में लिख के सॉर्ट किया तो आपके सामने देखें वो उसी के सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होकर आ गया। 2 प्रेस करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा। अब चलते हैं हम टेक्स्ट के फंक्शन में, जिसमें टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर है। ये चारों को हम जल्दी से सीख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करते हैं। आपको ये नेम नज़र आ रहा है, इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे यूज़ करना है टेक्स्ट स्प्लिट। पहले हम जाते थे डेटा के फंक्शन में डी लिमिट, टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर जाके हम डी लिमिट करते थे टेक्स्ट को। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट स्प्लिट लिखना है इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट, रेफरेंस देना है हमने सेल का, कॉमा, उसने बोला कॉलम को डीलिमिट कैसे करूं, मैंने बोला डबल कोटेशन के अंदर स्पेस। तो अब आप ये देखें उसने ऑटोमेटिक तरीके से टैप कर दिया और इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसने कंसीडर कर दिया। डेरिन वैन हेफ के साथ 3 नेम आ रहे थे तो उसने तीनों को अलग अलग सेल में कर दिया। तो ये तो काम हो गया हमारा टेक्स्ट स्प्लिट का। इसी तरीके से टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम आपके डेटा में मौजूद हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपने उसको ज्वाइन करना हो तो सबसे पहले आपको डी लिमिट बताना होगा। मैंने जैसे बता दिया कि भाई स्पेस के बाद जो है
फिर उसके बाद वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए, और फिर दोनों सेल का रेफरेंस आप ऐसे दे दें। तो अब आप देखें ये नेम उसका और पूरा फुल नेम जो है वो क्रिएट होकर आ गया है। तो होपफुली आपको टेक्स्ट प्लेट और टेक्स्ट जॉइन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर के फॉर्मूले पे। टेक्स्ट बिफोर और टेक्स्ट आफ्टर क्या करते हैं, लॉस एंजलिस आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि टेक्स्ट बिफोर क्या करेगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैंने टेक्स्ट का रेफरेंस दिया, कॉमा दिया, डी लिमिट मैंने उसको बता दिया किसकी पहले करे, डबल कोटेशन के अंदर अगर तो उसको एंजलिस मिल जाए, यानी वो एंजलिस से पहले पहले वाला टेक्स्ट ले आए। देखें लॉस उसने लिख के ले आया, ठीक है। मैं इसको नीचे भी कर लेता हूँ, तो लॉस वो लिख के ले आएगा। लॉ अगर मैं एंच लिख दूंगा तो उसने देखें लॉस भी मैंने लिख दिया और एंजलिस भी लिख दिया, तो उससे पहले वो कुछ भी नहीं था, तो वो ब्लैंक वैल्यू को ले आया। इसी तरीके से अब टेक्स्ट आफ्टर क्या कर रहा है, टेक्स्ट आफ्टर आपको वो टेक्स्ट ला के देगा जो आपको उसके बाद चाहिए होगा। लेट से मैंने सेल का रेफरेंस दिया, रेफरेंस के बाद मैंने कॉमा दिया, कॉमा के बाद मैंने उसको बता दिया कि मुझे जो है वो लॉस के बाद वाला वैल्यू दे दो। तो उसने मुझे एंजलिस लिख के दिखा दिया, लेकिन उसने मुझे स्पेस भी दे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, लॉस के बाद एक स्पेस भी अगर आप क्रिएट करा देंगे तो अब आप देखें आप डायरेक्टली एंजलिस को वो सही तरीके से लिख के ले आएगा विदाउट स्पेस। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब आप कोई बड़ा फॉर्मूले को कंबाइन कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा काम आता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फार्मूलाज एंड दैट इज़ वी स्टैक एंड एच स्टैक। वी स्टैक क्या करेगा, ये आपको दो टेबल नज़र आ रहे हैं, ये वर्टिकली इन सबको एक साथ कर देगा। वी स्टैक इजिकल्स टू वी स्टैक। आपने दोनों टेबल के रेफरेंस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपके सामने देखें फ़ौरन से इसने सारे डेटा को जो है वर्टिकली एक साथ कंबाइन कर लिया है। पहले आपको ये डेटा अलग अलग कॉपी पेस्ट करके कंबाइन करना पड़ता था, अब इसका इन्होंने एक फार्मूला बना दिया है। सेम गोज़ फॉर एच स्टैक। अगर आप एच स्टैक पे जाएंगे तो वो भी यही काम कर रहा है, लेकिन वो वर्टिकली लेकर आएगा, वो आपको लेकर आएगा हॉरिजॉन्टली। ये देखें वो आपको इस तरीके से आपके बराबर में डेटा को कंबाइन करके ले आया है। अब बीच में जो स्पेस था उसने उसको ख़त्म कर दिया और बराबर बराबर वो डेटा को आपके कंबाइन करके ले आया। जो काम आप कभी कॉपी पेस्ट पिवट से करते थे, आज वो आप फार्मूले की मदद से कर रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आपका टाइम बचेगा और आप इसके उस तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला टेक और ड्रॉप का है। ये क्या करता है, जैसे आपको इस डेटा में से टॉप की 3 वैल्यू चाहिए, तो टेक पूरे आप टेबल का रेफरेंस देंगे, कॉमा, और अब आप बता देंगे कि भाई मुझे शुरू की 3 या 4 रोज़ चाहिए। अब आप देखें जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो सी जी तक यानी टॉप 4 रोज़ ये मेरे पास डेटा एक्सट्रैक्ट करके ले आया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ या कॉलम 2 कर देता हूँ, कॉमा 2 करने का मतलब है कौन से कॉलम लेकर आया, तो सिर्फ ये 2 कॉलम लेकर आएगा। मैंने बोला मुझे सेल्स नहीं चाहिए, तो ये काम भी कर रहा है। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत अच्छा है कि जब आप डेटा के अंदर से टॉप 3 वैल्यू या टॉप 4 वैल्यू लेते थे। ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप ऊपर की वैल्यूज़ को छोड़ के, अगर आप उसको रेफरेंस देंगे, लेट से मैं आपको करके दिखाता हूँ, पूरी टेबल का रेफरेंस दिया, कॉमा, और अब आपने बोल दिया कि मुझे जो है वो 3 वैल्यू उसके बाद वैल्यू चाहिए, यानी उसने ऊपर की 3 वैल्यूज़ को स्किप कर दिया और नीचे जो है ना बाकी डेटा ले लिया। सो ये था वो फंक्शन था टेक और ड्रॉप का। अब हमारे पास जो बाकी फंक्शंस हैं उसके अंदर चूज़ कॉलम और चूज़ रोज़ हैं। ये फार्मूला कैसे यूज़ होगा, आपके सामने एक मार्कशीट नज़र आ रही है। उस मार्कशीट के अंदर आपको मुझे स्टूडेंट नेम और परसेंटेज जो है वो वाला कॉलम जो है बस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चूज़ कॉल
ब्रैकेट ओपन, ठीक है। पूरी टेबल का जो है वो मैं रेफरेंस दूंगा। उसके बाद कॉमा के बाद मैं कॉलम नंबर 1 कौन सा है मेरा 2, और कॉलम नंबर जो है मेरा सेकंड कॉलम है जो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो है 11। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आप देखें स्टूडेंट नेम विद ईयर परसेंटेज आ गया, मुझे बाकी डेटा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी पहले आप जो काम थे वो पिवट के अंदर करते थे और अब आप विदाउट पिवट ये काम बड़े इजीली कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम चूज़ रोज पे जाते हैं तो अब आपके सामने ये डेटा है जो कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सेल्स का है। इसके अंदर भी मैं पूरे टेबल का रेफरेंस दूंगा। फार्मूला लिखने के बाद कॉमा, रो नंबर 1 चाहिए मुझे, और रो नंबर 3 चाहिए मुझे, रो नंबर 6 चाहिए और रो नंबर 8 चाहिए। तो जो काम आप पिवट में पहले करते थे वो आप देखें आपको फार्मूला वो काम करके दे रहा है। तो होपफुली आपको इन सब चीज़ें सीखने में या ये सब चीज़ें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपके सामने इन रोज़ का नंबर भी लिख दिया, आपको डेटा में नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या करेगा? एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप से बहुत 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 आसान फार्मूला है। जैसे कि मुझे 1 के अगेंस्ट जो है ये रिमार्क्स चाहिए रेटिंग के अगेंस्ट, तो एक्स लुकअप को मैंने पहले लुकअप वैल्यू दी, कॉमा, ये वी लुकअप में भी आप करते हैं। उसके बाद मैंने कॉमा डाला और इसको वो वैल्यू दी जहाँ से मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो मैंने इस कॉलम का रेफरेंस दे दिया, कॉमा, इसको मैंने F4 से स्टैटिक कर दिया। उसके बाद मुझे वो कॉलम का रेफरेंस देना है जहाँ से मुझे रिज़ल्ट चाहिए। अब वो कॉलम आपके राइट पे हो, लेफ़्ट पे हो, क्योंकि हम जो है लेफ़्ट वाला कॉलम वी लुकअप पे नहीं दे सकते, लेकिन इसमें हम ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको भी F4 किया और अब मैं जो है ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो आपके सामने देखें रिज़ल्ट आ चुका होगा। सो वी लुकअप से ज़्यादा आसान फार्मूला है एक्स लुकअप। लास्ट जो है वो स्विच है। स्विच का फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो वहाँ पे भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख लेंगे स्विच का फंक्शन कैसे यूज़ करता है। मुझे यहाँ पे रेटिंग के अगेंस्ट रिमार्क्स चाहिए, तो स्विच लिखा मैंने, रेफरेंस दिया मैंने जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए उस सेल का। उसके बाद मैंने अगर 1 हो तो पुअर आ जाए। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल इफ़ नहीं लिखना। स्विच फंक्शन मेरा बेसिकली इफ़ के सब्स्टिट्यूट में यूज़ हो रहा है। एक बार एक्सप्रेशन का रेफरेंस डालना है, उसके बाद से सिर्फ मुझे वैल्यू रिज़ल्ट वैल्यू रिज़ल्ट वैल्यू रिज़ल्ट देना है। अब वो चाहे 10 हो, 50 हो, 100 हो, सो ऑन। तो अब आप ये देखें, इफ़ में मुझे बार बार कंडीशन लिखनी पड़ती है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, फिर लास्ट में सब ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ रहा है, एक बार एक्सप्रेशन का रेफरेंस देना पड़ रहा है, एक बार ब्रैकेट क्लोज करना पड़ रहा है, और ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ये फार्मूले बहुत बेसिक थे, इसी को मैं आपको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल करके बताऊँगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।